हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की लीगल टर्म्स है। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होती है? इंक्वेस्ट रिपोर्ट एक मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट होती है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट कौन कराता है? जो पुलिस ऑफिसर है या जुडिशियल ऑफिसर कराता है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट का मतलब होता है यदि कहीं पर कोई डेथ कॉज हो जाती है तो वहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है कि व्हाट आर द रीज़न ऑफ डेथ एंड व्हाट आर द एविडेंसेस कैन बी कलेक्टेड एट दैट प्लेस। तो मृत्यु समीक्षा जो होती है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित होती है तो वहाँ पर पुलिस की टीम जाती है। और आपने कभी टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा, एक वाइट कलर का पाउडर उस डिसीज व्यक्ति जो होता है, मृत व्यक्ति होता है, उस प्लेस पर उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? मृत्यु समीक्षा कहते हैं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट कौन तैयार करता है? पुलिस ऑफिसर भी तैयार कर सकते हैं, और या फिर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो खुद भी वहाँ पर उस प्लेस को विजिट कर सकते हैं और उसके वहाँ पर जो भी एविडेंसेस होते हैं उनको कलेक्ट करवाकर उनको कोर्ट में पेश करवाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर? तो बेसिकली ऑफेंडर कौन होता है? ऑफेंडर मीन्स ए पर्सन हु कमिट द क्राइम्स, वो ऑफेंडर होता है। तो एंड हैबिचुअल ऑफेंडर क्या हुआ? हैबिचुअल ऑफेंडर मीन्स ए ऑफेंडर विच कंटिन्यूसली कमिट द क्राइम इन द सोसाइटी। उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हैबिचुअल ऑफेंडर कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो आए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई क्राइम कमिट करता रहता है, वो उस ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? हैबिचुअल ऑफेंडर कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फ्रेंचाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंचाइज? फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू गिव वोट। जो वोट देने का अधिकार होता है, जो वोटिंग का जो अधिकार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इन द लीगल टर्म्स दैट विल बी कॉल्ड फ्रेंचाइज। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस। What is the meaning of inheritance? Devolution of the property from one generation to next generation will called inheritance। जब प्रॉपर्टी डिवोल्व होती है, ट्रांसफ़र होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। द अनदर वर्ड इज इंटेस्टेट। इंटेस्टेट क्या होता है? जो वसीयत होती है, वसीयतनामा जब कराया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में विल कहते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम हमें करवानी है, किसी पर्टिकुलर बच्चे के नाम हमें करवानी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वसीयतनामा करा दिया, विल करवा दी, फलाने के नाम करा दी। जिसको भी करानी होती है तो वो तो एक प्रॉपर तरीका हो गया कि किसी पर्टिकुलर के नाम करा दिया, वसीयतनामा करा दिया। जो दूसरी जो टर्म होती है इंटेस्टेट, वो क्या होता है? इंटेस्टेट का मतलब ये होता है इफ़ ए पर्सन बिकम्स डेड विदाउट मेकिंग एनी विल। अगर मान लो कोई व्यक्ति अब ठीक ठाक है, पता नहीं कि भी डेथ कब हो जाए, तो कल तो ठीक ही लग रहा था, लेकिन एकदम से अचानक से डेथ हो जाती है, लेकिन जो प्रॉपर्टी का जो डिवीज़न था उसके लिए कुछ मतलब ना कुछ वसीयतनामा नहीं कराया। तो जो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है जिनमें वसीयतनामा नहीं कराया जाता, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटेस्टेट कहते हैं। तो इन प्रॉपर्टी का डिवीज़न कैसे होता है? इंटेस्टेट प्रॉपर्टी का डिवीज़न कैसे होता है? जितने भी सर्वाइवर होते हैं, जितने भी टोटल बच्चे हैं, वाइफ हैं, और जितने भी हेड्स ऑफ द मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं, उनको सबको टोटल लगाकर उस हिसाब से प्रॉपर्टी का डिवीज़न किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ऑल दीज वर्ड्स यूजुअली यूज इन आवर डे बाय डे रूटीन्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब मैं आपके लिए और न्यू अच्छे वर्ड्स लेके आती रहूँगी, न्यू लीगल टर्म्स लेके आती रहूँगी, ताकि आप भी लॉ से अपडेट रहें, लीगल टर्म्स से अवेयर रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारी मेहनत मैं आप सभी के लिए कर रही हूँ। तो इतना तो मेरा भी राइट बनता है कि आप मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।